एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं लगभग? 150 के पार होगी, जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का संकल्प है। उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे और 150 के ऊपर ही कांग्रेस की सीटें आएंगी। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि 150 सीटें ही आएंगी? वो विश्वास इसलिए कि भ्रष्ट भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है। आम जन, किसान, युवा बेरोजगार हो गया है। महिलाओं के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की आम जनता, आम आवाम बहुत परेशान है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जितनी महंगाई इस भाजपा सरकार ने बढ़ाई है, वो उसको सहन इस मध्य प्रदेश की जनता नहीं कर पाएगी। और निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। आम लोगों को लग रहा था कि ये मोदी सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी राहुल और गांधी परिवार को डराने का काम कर रहे हैं। जिस गांधी परिवार ने देश को आज़ादी दिलवाई, वो क्या डराएंगे हमारे राहुल गांधी जी को? आने वाले समय में देखना, 2024 में कांग्रेस की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके वादे यहाँ के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी करते हैं, वो निश्चित रूप से ढकोसला है। आप किसी भी गली में दतिया विधानसभा में चले जाएं तो हर जगह सड़क उखड़ी पड़ी है, नहीं आते हैं। उनके लोग कहते हैं कि भैंसें बिसलरी पानी से नहा रहे हैं। आप पराकाष्ठा देखिए उनकी कहने की, कि वो कह रहे हैं भैंसें बिसलरी से नहा रही हैं, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है शुद्ध। अभी सारा शहर, आप शहर में घूम लो, शहर थोड़ा पानी बरस जाए अगर 1 घंटा तो पूरा शहर भर जाता है। सीवर लाइन ब्लॉकेज हो जाती है, परेशान है। खाद बीज बिजली के लिए आदमी परेशान है। जो कहते हैं कि 1 रुपये में हम गेहूँ दे रहे हैं, गेहूँ की सारी कंट्रोल है भाजपा के नेता चला रहे हैं, जो महीनों में, सालों में 1 या 2-4 महीने बांटते हैं, सब खा जाते हैं। रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ कलेक्टर एसपी इतने दबाव में रहते हैं कि वो अनलीगल काम करते रहते हैं। हमारे कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता बदलाव चाह रही है। देखिए, यदि अगर हमको मौका मिला, मैं चुनाव 20-22 हज़ार से ज़्यादा से चुनाव जीतूंगा, नरोत्तम मिश्रा जी को हराऊंगा। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपको पता है, चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनावी बिगुल में लग गई हैं और उसकी तैयारियां कर रही हैं। अभी फ़िलहाल में जो है पार्टियों का विचार चल रहा है, वो कैंडिडेटों को लेकर चल रहा है। अब ऐसे में जिन विधानसभाओं में जो प्रबल दावेदार हैं, उनके पास हमारी टीम जा रही है और आपको जो है रूबरू करा रही है उनसे, और उनसे हमारे खास इंटरव्यू जो है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे ही एक हस्ती हमारे साथ हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ, बाकी हम उनसे ही बातचीत करेंगे। ये जो है पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं दतिया से, और अभी इनका प्रदेश में दायित्व है और जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं दतिया विधानसभा सीट से। अशोक दांगी बगदा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी भैया, नमस्ते आपको। जैसे कि आप पे अभी वर्तमान में जो प्रदेश का पद है, तो हम थोड़ा प्रदेश के बारे में आपसे 1-2 सवाल करेंगे। जी बताएं। प्रदेश में क्या लगता है आपको, इस बार कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं लगभग? 150 के पार होगी, जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का संकल्प है। उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे और 150 के ऊपर ही कांग्रेस की सीटें आएंगी। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि 150 सीटें ही आएंगी? वो विश्वास इसलिए कि भ्रष्ट भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है। आम जन, किसान, युवा बेरोजगार हो गया है। महिलाओं के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की आम जनता, आम आवाम बहुत परेशान है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए जितनी महंगाई इस भाजपा सरकार ने बढ़ाई है, वो उसको सहन इस मध्य प्रदेश की जनता नहीं कर पाएगी। और निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। और राहुल गांधी जी की जो लोकसभा सदस्यता रद्द की गई थी, उसको बहाल किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा उनका, कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। और जिस तरह से, ठीक है, अगर निचली अदालत तो हो सकती है कि दबाव में आ सकती है, लेकिन हाईकोर्ट को तो दबाव में नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं न्यायालय पर भी लोग सवालिया निशान उठाने लगे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और उनकी सदस्यता को बहाल किया। मैं उनको बहुत बहुत आभार करता हूं। और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, कांग्रेसियों के लिए, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 4,3700 किलोमीटर पैदल चल के अभी यात्रा की। अभी दूसरी यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिससे मोदी घबरा गए हैं। और मोदी का एक ही उद्देश्य था कि राहुल को डराओ, और राहुल निकले नहीं, बस रोड पर नहीं निकले। इनको इतना पेस लगा दो,
इनको इतना डरा दो कि इनको जेल का डर हो जाए, इससे वो नहीं निकले। लेकिन हमारे नेता राहुल जी, वो उनका नारा ही है कि डरो मत, लड़ो, तो वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी सदस्य रद्द होने से लेकर बहाल होने तक क्या प्रभाव पड़ेगा जनता में इसका? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ा। आम लोगों को लग रहा था कि ये मोदी सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी राहुल और गांधी परिवार को डराने का काम कर रहे हैं। जिस गांधी परिवार ने देश को आज़ादी दिलवाई, वो क्या डराएंगे हमारे राहुल गांधी जी को? आने वाले समय में देखना, 2024 में कांग्रेस की, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब ये तो हमारे प्रदेश की जो है बातचीत हुई है दांगी जी के साथ। अब हम दतिया विधानसभा को लेकर कुछ बातचीत चर्चा करेंगे। दतिया विधानसभा में अभी आप जो है लगातार यात्रा कर रहे हैं, किन किन उद्देश्यों को लेकर आप यात्राएं कर रहे हैं? देखिए, दतिया विधानसभा में 241 पोलिंग बूथ हैं। उन सभी पोलिंग बूथों पर मैं स्वयं गया, हर गांव में, शहर के हर वार्डों में जनसंपर्क किया। तो जो विकास के वादे यहाँ के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी करते हैं, वो निश्चित रूप से ढकोसला है। आप किसी भी गली में दतिया विधानसभा में चले जाएं तो हर जगह सड़क उखड़ी पड़ी है। जो नल जल योजना दतिया में आई थी, जो बानको कंपनी लेकर आई थी, तो उसका एग्रीमेंट था कि हम 3 मंजिल तक पानी को ले जाएंगे, 3 मंजिल तक पानी देंगे पर डे। लेकिन 4-4, 5-5 दिन पानी नहीं आते हैं। उनके लोग कहते हैं कि भैंसें बिसलरी पानी से नहा रहे हैं। आप पराकाष्ठा देखिए उनके कहने की, कि वो कह रहे हैं भैंसें बिसलरी से नहा रही हैं, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है शुद्ध। अभी सारा शहर, आप शहर में घूम लो, शहर थोड़ा पानी बरस जाए अगर 1 घंटा तो पूरा शहर भर जाता है। सीवर लाइन ब्लॉकेज हो जाती है, पानी निकलने के लिए जगह नहीं है, लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं है। कई गांव में हम गए जहां भी नल जल योजना डली है, जिन गांवों में, वो सारे गांव की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और कहीं नल नहीं आ रहे हैं। ऐसे खुला एक आध जहाँ भी चल रहे हैं तो खुला पाइप डला है, बेचारे वो उसमें गंदा पानी भी जाता है और उसी से वो पानी भरते हैं और पीते हैं, उससे बीमारी फैल रही हैं। आमजन परेशान है, खाद बीज बिजली के लिए आदमी परेशान है। जो कहते हैं कि 1 रुपये में हम गेहूं दे रहे हैं, गेहूं की सारी कंट्रोलें भाजपा के नेता चला रहे हैं, जो महीनों में, सालों में 1 या 2-4 महीने बांटते हैं, बकाया सब खा जाते हैं। रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ कलेक्टर एसपी इतने दबाव में रहते हैं कि वो अनलीगल काम करते रहते हैं। हमारे कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता बदलाव चाह रही है। 2023 में दतिया विधानसभा से कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी, जो 20-22 हज़ार से ज़्यादा यहाँ का आंकड़ा होगा, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है आम जनता से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो मेहनत कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे समय आने दो, समय का सारे लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और कांग्रेस जीतेगी। जैसे कि हमारी टीम लगातार क्षेत्र में जाती है तो वहाँ से कई नाम निकल के आते हैं जनता को, जो जनता जो है जिनको विधायक के रूप में देखना चाहती है कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी से एक नाम आपका भी जहाँ जो है जनता के बीच में उभर के आ रहा है। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप जो है किस प्रकार उस दायित्व को निभाएंगे? देखिए, यदि अगर हमको मौका मिला, मैं चुनाव 20-22 हज़ार से ज़्यादा से चुनाव जीतूंगा, नरोत्तम मिश्रा जी को हराऊंगा। दतिया में मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले विकास की मेरी सोच है। आमजन को कैसे रोजगार मिले, कैसे उनको गेहूं आटा जो शासकीय योजनाएं हैं, कैसे उनको जो महीना मंथली मिलता है उनको गेहूं मिले, कैसे उनको बिजली, पानी, रोड सड़कें मिलें, जो निकलने में लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे पहले मैं दतिया विधानसभा के लोगों को विकास की राह पर ले जाऊंगा, विकास करवाऊंगा और रोजगार के अवसर प्रदान करूंगा। जो भाजपा के नेता कहते हैं कि जब 2008 में मंत्री जी आए थे तो उन्होंने एक यहाँ पर स्टील कंपनी का वो किया था शिलान्यास, लेकिन आज तक नहीं बनी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझको मौका मिला तो दतिया में कोई ना कोई इतना बड़ा रोजगार उद्योग धंधा डालूंगा
चाहे मुझे कमलनाथ जी से लड़ना पड़े, राहुल गांधी जी से लड़ना पड़े, जिसकी ज़रूरत है, हज़ारों की संख्या में यहाँ के युवा, लाखों की संख्या में दतिया विधानसभा के युवा बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं दिलवा के रहूँगा। जैसे कि आप यात्राएं कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको जनता का कैसा रुझान लग रहा है आपके प्रति? सभी जगह जब हम जाते हैं तो हम, सही बात यह है कि 80% लोग इस भाजपा सरकार से त्रस्त हैं और वो बदलने का मन बनाए हैं। 80% लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोग अभी रुको, बस चुनाव आने दो, हम सब लोग खुल के आएंगे और निश्चित रूप से हम कांग्रेस की सरकार दतिया विधायक बनाएंगे कांग्रेस का, और बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। ये आश्चर्यचकित निर्णय भाजपा के लिए होगा जब चुनाव होंगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की 150 प्लस सीटें आएंगी, उसी प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं कि जो है कांग्रेस मात्र 50 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। ये तो वो सपने देखते रहें, हसीन सपने देखते रहें वो, लेकिन हमारे जो जनता का रुझान है, जनता देख रही है कि किस तरह से आप ये चोरी करके तुमने सरकार बनाई है, हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने 27 लाख 11 महीने का उनको टाइम मिला काम करने का, खजाना खाली था, उसके बावजूद 1 लाख तक के किसानों के 27 लाख किसानों के कर्जा माफ़ हुए हैं। हमारी जो योजना अभी कमलनाथ जी ने दी है वो सबसे बड़ी योजना है कि 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। 200 जिसके यूनिट बिल आएगी उसको केवल 50 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। अभी किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल माफ़ करेंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। ये सब 12 और 13 घंटे किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही 1 और 2 घंटा, वो 12 घंटे किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार जनता हमारे साथ है। यही बात धार्मिक कार्यक्रमों की कि जो भाजपा वाले लोग अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, तो उसका मैंने जवाब दिया। मैंने दतिया में दिखा दिया कि तुम ही अकेले ठेकेदार नहीं हो। मैंने पूरी दतिया विधानसभा में, चाहे दतिया हो, दतिया बड़ी माई की चुनरी यात्रा की, बड़ौनी बड़ी माई की चुनरी यात्रा की, बसई में बड़ी माई बरिया वाली माई की चुनरी यात्रा भंडारे किए। मैंने खाटू बाबा की पहली बार दतिया में पालकी यात्रा निकाली। सावरिया सेठ जब आए दतिया में, जब उनकी रथ यात्रा निकली तो पूरा शहर उमड़ पड़ा है था और उनके स्वागत के लिए हमको मालूम जब चला कि शहर में कम से कम 70% लोग सावरिया सेठ के भक्त हैं। यहाँ दतिया में गुलजार साहब बाबा जो हमारे दतिया के कोतवाल के नाम से जाने जाते हैं, उनकी किन्हीं कारणों से कव्वाली बंद हो गई थी, उसको हम लोगों ने आरंभ किया। और ये परंपराएं जो चल रही हैं, जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, वो परंपराएं बनेंगी। अब हर साल ये कार्यक्रम होंगे। अभी हमारी जो माई की चुनरी यात्रा 24 अक्टूबर को, जो दूसरी चुनरी यात्रा 24 अक्टूबर को उनके प्राकट दिवस पर निकलेगी, तो विशाल चुनरी यात्रा और पूरे शहर का भंडारा होगा। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जो है धार्मिक कार्यक्रमों का राजनीति पर काफ़ी असर पड़ता है? नहीं, धर्म तो 95% लोग धर्म को मानते हैं, चाहे हमारा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग, सभी समाज के लोग अपने अपने धर्म को 95% मानते हैं और उसमें हिस्सा देते हैं। आप देखिए हमारे जब जो भी धार्मिक कार्यक्रम हुए, उनमें हज़ारों लाखों की संख्या आती है। अभी मुस्लिम समाज का जो अभी ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें आप पूरा शहर उमड़ पड़ा था। किसी भी समाज का जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें लोग आते हैं और 95% लोग अपने धर्म को मानते हैं, ये स्पष्ट है। और उसको लेकर हम भी चलते हैं। हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों के कार्यक्रम करते हैं और सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस है। कांग्रेस सर्वधर्म सर्व सद्भाव की पार्टी है और वो निश्चित रूप से उसी को लेकर आज हम राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग गली गली मोहल्ला जा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आप सब लोग कांग्रेस की सरकार बनाओ, जिससे आमजन युवा बेरोजगारों को, युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का अवसर हम लोग दिला सकें। और निश्चित रूप से इसी काम में अगर हम लोगों को मौका मिला, कांग्रेस सरकार बनी और मुझे अगर विधायक बनाया गया, तो दतिया में बहुत बड़ा उद्योग
हम दतिया में ज़रूर लगाएंगे। भाजपा वाले नेताओं जैसे नहीं है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, केवल कहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ जुड़े हुए थे अशोक दांगी बगदा, और चुनाव को लेकर जितना भी हमारे साथ जो है इनका वार्तालाप हुआ, और ऐसी भी चुनावी अपडेट जानने के लिए देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज़। आगे भी हम आपको और अपडेट दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दतिया, मध्य प्रदेश।